हेलो डियर स्टूडेंट, एग्ज़ाम फ्यूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके रेलवे की तैयारी को थोड़ा बेहतर करने के लिए 45 प्रीवियस ईयर परसेंटेज क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हम एक्स मान लेते हैं। यह है का मतलब होता है गुना 8.1/3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं और जो भी आता है ना उसमें इसको जोड़ देते हैं। तो 8 तिहाई 24 और 1 25 और जो नीचे का नंबर होता है ना वही नीचे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 25/3 और ये प्रतिशत लिखा हुआ है तो प्रतिशत लिख दिए बराबर 150। ठीक है। अब x गुने 25/3, ये प्रतिशत जब हटता है ना तो नीचे 100 के रूप में जाता है बराबर 150। अगर कोई कटता है तो काट दीजिए। 25 के पहाड़ा में 25 एक बार में और 25 के पहाड़ा में 100 4 बार में। तो x बराबर 150 इधर पहले से था और ये जो नीचे भागा में है ना इधर आके गुना में हो जाता है 3 गुने 4। अब गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 15 चौके 60। तो यहाँ पे जीरो को कुछ देर के लिए भूल जाइए। तो 15 चौके 60, 60 में भी एक जीरो है उसको भूल जाइए। अब 6 का पढ़ा 3 बार, 6 तिया 18। अब जो जीरो को भूल गए थे ना अब उसको याद कर लीजिए, यानी 1800 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन 36। तो 36 का मतलब गुना 1.5%। तो लिख दिए प्रतिशत। तो 36 गुना 1.5% का मतलब नीचे भागा के रूप में 100 गुना, अब ये दशमलव को हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा 10। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद में एक अंक है इसलिए 10 से। अब काट छाट नहीं करेंगे, अब डायरेक्टली 36 को 15 से गुना कर देंगे। तो 36 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 540 और 100 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बच गया? 54। अब 54 को भागा देना है किससे? 100 से। तो क्या आप 54 को 100 से भागा दीजिएगा? नहीं, भागा नहीं देना है। डायरेक्ट नीचे जितना जीरो है ना उतना अंक के बाद बैठा दीजिए। तो नीचे में 2 जीरो है, 1 2 अंक के बाद बैठा दीजिए। तो हो गया 0.54। भागा करके आप देखने का इच्छा है तो आप देख सकते हैं। जैसे 54 को 100 से भागा देना चाहते हैं तो कटेगा 100 से। 100 के पहाड़ा में 54 आता है नहीं, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट डालेंगे। पॉइंट के बदले यहाँ पे जीरो डालेंगे तो 5 बार में आएगा 500। यहाँ पे बचेगा 40, फिर दशमलव के बदले एक जीरो देंगे। अब 4 बार में कट जाएगा 400। क्लियर है? इसीलिए हम लोग भागा नहीं देते हैं, डायरेक्टली जितना जीरो है बशर्ते एक होना चाहिए, एक के बगल में फिर जितना जीरो है उतना अंक के बाद हम दशमलव बैठा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब है 10 का मतलब गुना 0.9% है। ठीक है। अब का एग्ज़ाम में हमको इतना लिखना है नहीं, एग्ज़ाम में इतना लिखने के बारे में सोचना ही नहीं है। अभी तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करके दिखा रहे हैं। अब देखिए ये 10 है, सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। पॉइंट हटता है तो नीचे 10 आता है। किसके बदले? ये पॉइंट हटेगा तो 10 ही क्यों आएगा? क्योंकि पॉइंट के बगल में एक अंक है इसलिए 10। अब प्रतिशत का मतलब 100। तो क्या ऐसे ही 100 लिख दीजिएगा? ऐसे नहीं, बीच में मल्टीप्लायर हो जाता है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये 10 से 10 कट गया तो बच गया 9/100। तो अगर फ्रैक्शन में बोले तो 9/100 आंसर। अगर बोलता नहीं हमको भिन्न के रूप में बताओ तो क्या करते हैं? 9 को 100 से भागा देते हैं। तो क्या हम भागा करने लगते हैं? नहीं, डायरेक्ट 9 लिखते हैं। नीचे में 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, लेकिन हमारे पास तो एक ही पॉइंट है तो हम बायां साइड में अपने मन से जीरो बैठा सकते हैं। तो 1 अंक 2 अंक पॉइंट हो गया ना। तो बायां साइड में हम जीरो बैठा सकते हैं लेकिन दायां साइड में नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है। तो एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करते हैं? इतना नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हमको पता था कि 10 को 9 से गुना करना है, कितना होगा? 90। लेकिन पॉइंट की वजह से एक जीरो खत्म तो 9 हो गया। अब प्रतिशत का मतलब 100, तो 9/100। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं।
ये है 12.5%। 12.5 आपको निकालने के लिए बता दिए, तो 12 दूनी 24, एक 25/2, अब प्रतिशत है तो ये प्रतिशत, तो 25/2 गुने 100, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो 100 से गुना होगा, यानी भागा के रूप में। तो 25 के पहाड़ा में 25 एक बार में और 100 4 बार में, तो कितना आ गया जी आंसर? 1/4 दूना का 8। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या है आपका 37 ना, तो 37 दूना 74, 74 एक 75, 75/2 और प्रतिशत का मतलब गुना 100 भागा के रूप में। तो 25 के पहाड़ा में देखिए, 25 का पहाड़ा तो याद होना बहुत जरूरी है। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, तो ऊपर में बच गया 3 और नीचे में बच गया 4 दूना का 8, यानी 3/8। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कीजिएगा। 3/4 को प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि 2 है, कोई बोलेगा आपको कि इसको प्रतिशत बनाइए, क्या बनाइए? प्रतिशत बनाइए, तो बस 100 से गुना कर दीजिएगा। जैसे ही 100 से गुना कीजिएगा क्या बन जाएगा? प्रतिशत, यानी इसका आंसर हो जाएगा 200%। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1/5 है, कोई बोलेगा इसको प्रतिशत बनाओ, तो कैसे बनाइएगा? बस कुछ नहीं करना है, 100 से उसको क्या कर देना है? गुना। अब गुना करने के बाद काट छाट कीजिएगा ना, तो 5 के पहाड़ा में 5 एक बार में, और 5 के पहाड़ा में 100 20 बार में, यानी 20%। क्लियर है? तो कोई भी नंबर हो, गुना करने पे वो प्रतिशत में, यानी 100 से गुना करने पे वो प्रतिशत बन जाता है। क्लियर है? उसी प्रकार 3/4 है, इसको प्रतिशत बनाना है, तो क्या करेंगे? 100 से गुना, तो ये क्या बन जाएगा? ये प्रतिशत बन जाएगा। तो काट छाट कीजिए, 4 के पहाड़ा में 4 एक बार में, और 4 के पहाड़ा में 100 25 बार में, होता ना 25 चौके 100, तो क्या आ गया? 25 तिहाई 75, यानी 75 क्या परसेंट? तो 75% ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? यहीं पे बोलता है कि नहीं प्रतिशत को हटाओ, तो कुछ नहीं, प्रतिशत को क्या करना है? हटाना है। तो जब प्रतिशत को हटाना होता है, तो जो ये प्रतिशत है नीचे फिर 100 से भागा हो जाता है। इधर आप गुना कर रहे थे, फिर 100 से भागा हो जाएगा। तो नंबर को प्रतिशत बनाना है, 100 से गुना कीजिए। प्रतिशत को नंबर में लाना है, तो 100 से भागा दे दीजिए। अगला है आपका, देखिए क्वेश्चन है x का मतलब गुना 35%, फिर का माने गुना, फिर है 35% बराबर है, देख लीजिए, फिर x गुना, अब यहाँ पे कोई ना कोई तो नंबर है और वो भी प्रतिशत में है। तो खुद सोचिए, बीच में बराबर है तो बायां साइड यानी लेफ्ट साइड जो चीज़ है वही राइट साइड भी होना चाहिए। अब देखिए x है, यहाँ भी देखिए x है, यहाँ प्रतिशत है तो यहाँ भी प्रतिशत है, लेकिन इधर 2 बार प्रतिशत लिखा हुआ है, देख रहे ना, 1% यहाँ पे, 1% यहाँ पे, लेकिन हमको चाहिए 1 ही प्रतिशत और बाकी नंबर। तो बस 35 को 35 से गुना कर दीजिए। तो 35 को 35 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसका डायरेक्ट ट्रिक है, अगर 35 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 35 का स्क्वायर, तो ट्रिक ये है, सिर्फ 5 के लिए लागू होता है, ठीक है, 25, 35, 45, तो जो 5 है उसका स्क्वायर लिख दीजिए, यानी 25, और जो यहाँ नंबर है उसको 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिए। तो 3 के बाद 4 आता है, तो 4 चाहिए 12, यानी 1225। तो 1225। अब देखिए 2% है, जिसमें से 1% तो हमको रखना ही है, 1% हटाना है। 1% हटाने का मतलब क्या होता है? नीचे 100, यानी 100 से भागा देना। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1225 को 100 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 2 अंक के बाद खाली पॉइंट बैठा देना है, इधर से राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर, यानी 12.25 कहाँ है? देखिए ये है, यानी इस जगह पे क्या होना चाहिए था? 12.25 होना चाहिए था। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है। अगर कोई क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बता दीजिएगा, हम उसको दोबारा से बनाने का प्रयास करेंगे और कुछ समझाने का प्रयास करेंगे, चिंता नहीं करना है। अब है 34 का 15%। चलिए 34 का माने गुना 15% मतलब 15/100। अब नीचे 100 को कुछ देर के लिए भूल जाइए, अब डायरेक्ट 34 को 15 से गुना कर दीजिए,
तो 34 को 15 से गुना करने का तरीका तो आपको पता ही होगा। अगर आपको 15 का पहाड़ा याद है तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। 15 चौक 60, 60 का 0 हाथ में 6, 15 तिया 45, 45 और 6 51 यानी 510। तो 510 को भागा देना है किससे? 100 से। क्लियर है? जब 100 से भागा देना है तो भागा दीजिए। आपको क्या बताए थे? नीचे 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बढ़ा दीजिए। तो 510 था 2 अंक के बाद, तो 1 अंक 2 अंक के बाद पॉइंट यानी 5.10। 5.10 किस में आंसर है? ए ऑप्शन में। ठीक है। अगला आपको 450। 450 का मने गुना 30% मतलब 30/100। यहाँ पे काटेंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि ऊपर 0 साफ साफ दिख रहा है। 0 से 0 कट गया, 1 0, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बच गया 45 को 3 से गुना करना है। तो 45 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 5 3 15 आएगा ना इकाई अंक में। 5 5 सिर्फ एक ही में दिख रहा है 5, यानी पूरा गुना करने का ज़रूरत भी नहीं था। जैसे हमको 45 को गुना करना है 3 से, तो हम पहले चेक किए 3 5 15, 15 का 5 हाथ में 1, तो इकाई अंक में 5 आ गया तो ऑप्शन आ गया। अगर मान लीजिए 3 4 को ऑप्शन रहता तो पूरा गुना करते हैं। अब 3 के पढ़ा में 4 और 4 3 12, 12 1 13, 135। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा है 348 है का मने गुना 66.2/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 66 को 3 से गुना करेंगे तो 198, और 198 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। तो 200/3, और ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट गया। अब 3 के पहाड़ा में ये भी कटेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 6 तिया 18, यानी 116 को गुना करना है किससे? 2 से। कर दीजिए। 16 दूना 32 और 2 एकम 2, 232। ठीक है, यानी 116 का डबल। अच्छा 10 के बाद 12 आ गया नहीं, ये क्वेश्चन नंबर होगा 11। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा? 0.002 है, फिर देखिए कोमा लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे। कोमा का मतलब यहाँ क्या हुआ? बराबर। क्यों? क्योंकि बराबर के बारे में पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसका कितना प्रतिशत है, तो लिख देते हैं 0.12 का माने गुना। मान लेते हैं कि x प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है? x प्रतिशत है। तो इधर x को रहने दीजिए, बाकी सबको इधर भेज दीजिए। तो 0.002। ठीक है, चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। बराबर 0.12 गुना x प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब नीचे 100। अब देखिए ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। इधर देखिए ये पॉइंट हटेगा तो 3 अंक है ना पॉइंट के बाद, तो नीचे हो जाएगा 1000। अगर बीच में बराबर हो तो नीचे का नीचे से वैल्यू कट होता है, ऊपर का वैल्यू ऊपर से कट होता है, बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो देखिए आपका 3 0 से 2 0 ये कटा और 1 0 ये कट गया। अब कन्फ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ ऊपर में बच गया 2, ये 10 जाएगा यहाँ पे गुना में, ये 12 आएगा यहाँ पे भागा में, बराबर यहाँ हो जाएगा x। तो काट दीजिए। 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में, 2 के पहाड़ा में 12 6 बार में, फिर 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में, 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में। तो क्या आ गया? 5/3, यानी x का आंसर आ गया 5/3। ये किस में आंसर आ रहा था? प्रतिशत के ही रूप में आ रहा था ना। 5/3 प्रतिशत, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12। 160 का मने गुना 20% मतलब 20/100 प्लस 50 का, तो 50 गुने 10/100 बराबर x - 1। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 1 0 1 0 से कटा, क्योंकि गुना है बीच में। देख लीजिए जब बीच में गुना रहे तभी काट सकते हैं। 1 0 1 0 इससे कट गया। ऊपर में क्या बच गया? देखिए 16 दूना 32 प्लस यहाँ पे देखिए 1 0 1 0 कटा,
यहाँ भी जो कटा 5 से कम 5 बच गया बराबर x माइनस 1। तो 32 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37। और ये -1 इधर आकर हो जाएगा +1 बराबर x। तो x बराबर 38। क्लियर है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13। 84 का मने गुना अब है 41.2/3%। तो कितना हो जाएगा 41 दिया तो 3 एकम 3 और 4 3 12 123। 123 और 2 यानी 125/3 प्रतिशत है तो नीचे 100 आ जाएगा। अब 25 के पहाड़ा में 125 कितने बार में आ जाएगा 5 बार में, और 25 के पहाड़ा में 100 4 बार में आता है। ठीक है। अब देखिए 3 के पहाड़ा से 84 को काट सकते हैं। 3 दूना का 6 और क्या हो जाएगा 6 और 2 बच गया तो 3 8 24। क्लियर है। अब 4 के पहाड़ा में 4 एक बार में और 4 के पहाड़ा में 28 7 बार में। तो 7 को 5 से गुना कर देना है यानी 7 बचे 35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या है 500 का मने गुना 20% यानी 20/100, फिर का 15% यानी 15/100, फिर का मने गुना, फिर 10/100। बस काटते रहिए। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया और 1 0 से 1 0 ये कट गया। क्लियर है। अभी कुछ देर के लिए 100 को भूल जाइए, ये नीचे 100 रहने दीजिए। यहाँ पे तो ऊपर में सब गुना कर दीजिए। देखिए 15 का पढ़ा में 2 बार है, 15 दूना 30 और 30 का पढ़ा 5 बार। तो 15 150 150। 150 को किससे भागा देना है 100 से। तो 100 में से भागा देंगे तो भागा देने का मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट यानी 1.50। कहाँ पे है ऑप्शन बी में दिख रहा है। क्लियर है। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 2000 का मने गुना 5% मतलब 5/100, फिर का 5% मतलब 5/100। 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 का पढ़ा 5 और 25 और 25 का पढ़ा 2 बार कितना हो जाएगा 50 और नीचे में 10 बचा हुआ है। ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा यानी कितना बचा ओनली सिर्फ 5 बचा यानी ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अपने मन से हम कुछ भी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, सभी आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। यदि 980 का मने गुना, तो 980 का मने गुना 10% है तो 10/100 माइनस 450 का x प्रतिशत मतलब 100/100 बराबर 160 का 5% यानी 5/100। जितना जीरो कटता है काट सकते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों जीरो कट गया तो यहाँ पे बच गया आपका 98 माइनस यहाँ पे सिर्फ एक जीरो बचा। ठीक है। और एक अंक के बाद अगर 45 को 10 से भागा देंगे तो आएगा ना 4.5x बराबर यहाँ पे भी एक जीरो कट गया। अब 16 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16 × 80। 80 में भी एक जीरो कट जाएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 98 माइनस 8 अब बराबर ये माइनस इधर आके प्लस में जाएगा यानी 4.5x। तो 98 में 8 जाएगा तो 90 और ये 4.5 है तो भागा में आ जाएगा 4.5 बराबर x। और आपको बताए थे जब पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद कितना अंक है एक अंक है तो इसलिए ऊपर में 10 से गुना करेंगे। तो अब ये पॉइंट हट गया तो ये 45 हो गया। तो 45 के पढ़ा 90 2 बार में 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 यानी x बराबर 20 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। 96 का 8% यानी 8/100 कन्फ्यूजन है। 96 का मने गुना 8% मतलब 8/100 बराबर x का मने गुना 1/25। तो x का आंसर ला देते हैं। तो सबको एक जगह बुला लीजिए। तो मान लीजिए 96 है गुने 8 है बटा में
100 है, ये देखिए 25 भागा में है, इधर आके क्या हो जाएगा गुना में, इधर क्या बच गया सिर्फ x बच गया, जो कटता है काटिए। 25 के पहाड़ा में 25 एक बार में, और 25 के पहाड़ा में 100 4 बार में, 4 के पहाड़ा में 8 2 बार में। अब 96 को 2 से गुना कर दीजिए, तो 96 को 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12 यानी 192, x बराबर 192, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18। तो 250 का 27% माइनस 1000 का 0.02%, देखिए ना प्रतिशत, तो प्रतिशत को पहले ही 100 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए जब 100 लिख दिए, अब देखिए यहाँ पे जो दशमलव था देख रहे हैं ना, हम ये दशमलव को हटाना चाहते हैं, जैसे ही हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए हमको 100 नीचे लिखना होगा। अब ये सिर्फ ओनली 2 बच गया ऊपर में, देखिए तो 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, ठीक है। अब 25 को गुना करना है किससे 27 से, तो 25 को 27 से गुना हो जाएगा ना, कर देते हैं। देखिए अगर कन्फ्यूजन होता है, गुना करने नहीं आता है तो ऐसे कीजिएगा गुना, अगर पहाड़ा नहीं आता है तो पहले इसको इससे गुना करते हैं। तो 7 5 35 का 5 हाथ में 3, अब क्रॉस 5 दूना का 10 और 7 दूनी का 14, 14 और 10 कितना हो जाएगा 24, 24 और 3 27 का 7 हाथ में 2, अब 2 दूना का 4 और 4 और 2 6, यानी 675। तो यहाँ पे आ गया 675, लेकिन नीचे 10 बचा हुआ है, देख रहे हैं ना ये, तो एक अंक के बाद पॉइंट माइनस ऊपर में कितना बचा हुआ है, देखिए ऊपर में 2 बचा हुआ है और नीचे में 10 बचा हुआ है, तो ऊपर में लिख सकते हैं 0.2, क्योंकि 2 को 10 से भाग देंगे ना, अब घटा देना है। तो 67.5 में 0.2 माइनस करना है, तो 67 का 67 तो रहेगा ही, पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो 67.3, पॉइंट के बाद आप 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 19। 2400 का 12% यानी 12/100 में क्या जोड़ें। मान लेते हैं कि x जोड़ दिए, अब क्या जोड़ेंगे हमें तो नहीं पता ना कौन सा नंबर जुटेगा, हम मान लेते हैं कि x कोई नंबर है उसको जोड़ दिए, तब क्या हुआ योगफल जो आया 5400 का 18%, मतलब 18/100। ये पोर्शन को यहाँ लिख दिए, जो जोड़ना था यहाँ लिख दिए और बीच में इक्वल कर दिए, है ना, बराबर हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, तो देखिए 2 0 2 0 कट गया। अब 24 को 12 से गुना करेंगे तो आपको आना चाहिए 24 का पहाड़ा, या 12 का पहाड़ा भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 24 को किससे गुना करना है 12 से, तो 12 का पहाड़ा 4 बार, 48 का 8 हाथ में 4, और 12 का पहाड़ा 2 बार, 24 24 और 4 28, यानी 288। तो यहाँ पे तो आ गया 288 प्लस x बराबर, इधर क्या आएगा 2 0 से 2 0 कट गया। अब 54 को गुना करना है 18 से, उसी प्रकार 18 का पढ़ा याद है, तो 18 चौक 72, 72 का 2 हाथ में 7, फिर 18 पचे 90, 90 और 7 97, यानी 972। तो x बराबर क्या हो जाएगा 972 माइनस 288, माइनस कीजिए, ये 2 है तो हाथ से लेंगे ना, तो 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 4 देखिए किस में दिख रहा है, हाँ ऑप्शन डी में दिख रहा है, और किसी में नहीं दिख रहा। तो अगर टाइम बचता है तो बचाइए, इकाई अंक देख करके सॉल्व कर लीजिए, घटा के देख लीजिएगा आपको 684 ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20। 400 का 4%, क्या आपको इसको अब एग्जाम में बार बार लिखना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि 4% है तो प्रतिशत का मतलब नीचे 100 आएगा, तो 4 में भी 400 में भी 2 0 है, तो पूरा 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4 गुने 4 यानी 16, डायरेक्ट लिखेंगे, माइनस यहाँ भी देखिए 2 0 कट जाएगा, प्रतिशत से ये 2 0 कट जाएगा, तो 8 दूना का 16, 16 में से 16 गया 0। तो एग्जाम में आप टाइम ऐसे बचा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार लिखना।
समझाना है। देखिए लिखा था ना 400 का मतलब गुना 4% का मतलब 4/100। फिर माइनस था 800 गुना 2% का मतलब 100। तो देखिए आखिर तो ये 0 0 कटता ही ना, तो हम कॉपी में लिख के क्यों काटेंगे, पहले ही काट देते। तो 4 से 16 हो गया और ये 8 दूना का 16 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। तो जो बोलता है बस वही कीजिए। 90 का मने गुना कितना प्रतिशत, हमें नहीं पता, तो x%। कितना हो जाएगा, तो बोला 240 हो जाएगा। बस ये जो बोला हम लिख दिए, इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए। तो 90 गुने प्रतिशत हटेगा तो 100 आ जाएगा बराबर 240। तो x बराबर क्या हो जाएगा 240, ये 100 था तो गुना हो जाएगा और 90 जो था वो भागा में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 3 के पहाड़ा में 9 3 बार में और 3 के पहाड़ा में 24 8 बार में। ऊपर में बच गया कितना 800/3 क्लियर है। अब इसका पूर्णांक में आंसर पूछ रहा है, तो 800 को 3 से काटिए, तो 3 दूना का 6 2 बार में कटेगा। फिर बच जाएगा कितना 2 आ जाएगा 20, 3 छक 18, फिर 2 बच जाएगा, फिर 3 छक 18, बचेगा 2 2/3 यानी प्रतिशत में, यानी ऑप्शन डी आंसर। कन्फ्यूजन है, देखिए इसको ऐसे करते हैं 800 को 3 से भागा देना है, तो 3 के पहाड़ा में 2 बार में कितना जाएगा 6 आएगा, 2 बचेगा 0 1 उतारेंगे, फिर 6 बार में 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0, फिर 3 छक 18, सॉरी 3 छक 18 होगा ना 18, फिर 2 बचेगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं 266। बचा कितना 2 बचा, किससे भागा कर रहे थे 3 से भागा कर रहे थे, ऐसे लिखते हैं। तो आपका ऑप्शन डी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 22 यानी 22, संख्या 35, फिर देखिए कोमा है, संख्या 75 का कितना प्रतिशत है, यानी कोमा का मतलब बराबर हो जाएगा। तो संख्या जो 35 है वो बराबर है किसका, संख्या 75 का कितना प्रतिशत है, हमें नहीं पता, x% है। सिंपल सी बात, जहाँ बोल दे कितना प्रतिशत है हम उसको x मान लेंगे। तो 35 का 35, ठीक है, ये बराबर 75 गुने x बटा प्रतिशत हटेगा तो 100 आएगा ना। तो 35 100 से गुना हो जाएगा और 75 से भागा हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा x। तो 25 के पहाड़ा में नहीं, 25 के पहाड़ा तो कटेगा नहीं, चलो 5 के पहाड़ा से काटते हैं। तो 5 के पहाड़ा में ये 7 बार में, सॉरी नहीं कटेगा कटेगा कटेगा, क्यों नहीं कटेगा जी। तो 25 के पहाड़ा में 75 3 बार में, 25 3 75, और 25 के पहाड़ा में 100 4 बार में, ठीक है। और 35 तो 3 से कटेगा नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं। तो 35 को 4 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 5 20 का 0 हाथ में 2, 4 3 12 2 14, 140 और भागा कितना 3, 140/3 x का आंसर। तो 140/3 भी आंसर बोलिए, या 140 को 3 से भागा दे दीजिए, यानी पूर्णांक में ला दीजिए। तो कितना बार में कटेगा जी 3 का 3 3 4 बार में पहले कटेगा, तो 3 चौक x का आंसर आ जाएगा 3 चौक 12, ये 4 में कटेगा ना 12, 2 बच गया तो कितना हो जाएगा 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, कितना से भागा दे रहे थे 3 से, ये हो जाएगा किसमें प्रतिशत में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। उधर तो पहले सिर्फ नंबर को देख रहे थे, अब यहाँ नंबर के साथ साथ ये जो दिखा हुआ है ना यूनिट, ग्राम और किलो, इसको भी ध्यान देना है, नहीं तो आंसर हमेशा गलत हो जाता है। तो बोला है 18 ग्राम है, क्या है 18 ग्राम, क्या है ग्राम। इधर भी ग्राम रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन एक तरफ ग्राम एक तरफ किलो है। अब देखिए कोमा है, तो कोमा की जगह पे लिख दिए बराबर, बोल रहा है 7.2, क्या बोला है केजी,
किलो तो किलो ग्राम। का कितना प्रतिशत है, का मतलब गुना, कितना प्रतिशत हमें नहीं पता, x प्रतिशत, ठीक है। तो 18 का 18, ठीक है, ग्राम हो गया। अब 7.2 किलोग्राम है, तो किलोग्राम को अब क्या बनाना है, ग्राम बनाना है। तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, यानी किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। गुना कर दिए, और x प्रतिशत है तो x/100 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा। अब देखिए 2 0 से 2 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, तो इधर था 18, ये 72 आएगा भागा में, अब बराबर इधर बच गया कौन, x। तो 18 के पहाड़ा में 72 कितने बार में आता है, 4 बार में। तो 18 के पहाड़ा में 18 एक बार में, और 72 4 बार में, यानी x बराबर क्या आ गया, 1/4। अब 1 को 4 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 1 को 4 से भागा दीजिएगा तो आपका आएगा 0 पॉइंट, क्योंकि ऊपर में छोटा नंबर है तो भागा तो लगेगा नहीं, तो पॉइंट दीजिएगा, पॉइंट के बाद यहाँ 0 दीजिएगा, तो 4 दूना का 8, ठीक है। फिर 2 बचेगा, फिर 4 बचे 20, यानी 0 पॉइंट कहाँ है, 0.25, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यानी 1 को डिवाइड कर लीजिएगा। कभी इसका अगर शॉर्टकट ट्रिक चाहिए, मतलब मान लीजिए कि डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है, जैसे 1/4 है, ठीक है, तो नीचे 100 बनाने का प्रयास कीजिए। नीचे हम 100 कैसे बना सकते हैं, तो 25 को 25 से गुना कर देंगे, 4 में 100 बन जाएगा। तो 25 से ऊपर भी गुना कीजिए और नीचे भी। तो ऊपर जब गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 25, और नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा 100। और आपको बताए थे कि भागा कैसे दिया जाता है, तो 25 को 100 से भागा देने का मतलब है 2 अंक के बाद पॉइंट। क्लियर है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 24। फिर यहाँ पे देखिए यही सब क्वेश्चन फंसाता है। क्विंटल है और यहाँ पे किलोग्राम है, तो लिखा हुआ है 2 क्विंटल। क्या लिखा हुआ है, 2 क्विंटल। तो 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, 1 क्विंटल में 100 किलो, तो 2 क्विंटल में 200 किलो होगा ना, यानी क्विंटल को किलो बनाने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, सिंपल सी बात है। कोमा है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो कोमा का मतलब बराबर करेंगे। फिर 2.5 क्या है, किलोग्राम। तो अब इसको किलो में लिखने के मतलब है नहीं, क्योंकि क्विंटल को हम किलोग्राम बना दिए हैं, यानी 100 से गुना कर दिए हैं, तो अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर बोल रहा है का मतलब गुना, कितना प्रतिशत हमें नहीं पता जी, x प्रतिशत लिख देते हैं जब नहीं पता है तो 2 गुना 100, ठीक है, बराबर 2.5 गुना x/100, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो 100। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटेगा तो कितना, 10 आएगा ना, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है ना, ठीक है। तो अब देखिए सबको इधर उधर भेज दीजिए। 2 गुना 100 पहले से था यहाँ पे, ये देखिए 10 भागा में गुना में हो जाएगा इधर, फिर 100 यहाँ चला जाएगा, और ये जो 25 है ऊपर में है गुना में है, कहाँ चला जाएगा, भागा में, इधर कौन बच गया, x बच गया। अब काटिए जो करता है, 25 के पहाड़ा में 100 4 बार में, और 4 दूना का 8, और कितना 0 गुना करना है ना, 10 से गुना करना है, अभी 100 से भी गुना करना है, तो गुना करने का मतलब सिर्फ 0 बैठाना होता है, तो 3 0 बैठा दीजिए, यानी 8000। किस में आंसर ला रहे थे, परसेंटेज में ना, तो 8000% आ गया x की जगह पे। तो 8000% आपका कहाँ है, ऑप्शन सी में। समझ आया ना गुना कैसे होता है। जैसे मान लीजिए 8 को हमको 100 से गुना करना है, तो गुना कीजिएगा, डायरेक्ट लिख देना है 800, जितना 0 होगा उतना ही 0 बैठा देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25। 1 मिनट 12 सेकेंड, यानी यहाँ पे मिनट भी है, सेकेंड भी है, और यहाँ पे घंटा है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। हमें पता है कि
1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। तो देखिए 1 मिनट है तो हम इसको 60 सेकेंड लिख सकते हैं, 60 सेकेंड, और 12 सेकेंड पहले से है तो 12 लिख दिए, तो 60 और 12 कितना हो गया? 72। तो 72 क्या चीज़? सेकेंड होगा ना, सेकेंड। अभी कोमा है तो चलिए कोमा का मतलब बराबर लिख दिए। फिर बोल रहा है 1 घंटा, जब इधर सेकेंड लिखे हैं तो इधर भी सेकेंड लिखना है। तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। अब बोलिए कैसे? देखिए 1 घंटा यानी आवर का मतलब होता है 60 मिनट, और जब 60 मिनट को जब सेकेंड बनाइएगा तो फिर 60 से गुना कीजिएगा, यानी हो जाएगा 3600 सेकेंड। यानी 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये भी सेकेंड, ये भी सेकेंड। अब जो बोलता है लिखिए 1 घंटे का माने गुना। अब ये मत कन्फ्यूज होइएगा कि यहाँ पे 1 क्यों लिखे हैं, हम 1 घंटा ना लेकर के डायरेक्ट 3600 सेकेंड लिख दिए। अब बोला है का, तो का कितना प्रतिशत हमें नहीं पता, x प्रतिशत जब नहीं पता है तो अब इधर हो गया 72, ठीक है, इधर हो गया कितना 3600 गुना x बटा का 100, 100 से ये 2 जीरो कट गया तो यहाँ 72 बट्टा 36, यहाँ क्या बच गया x, तो 36 के पहाड़ा में 72 2 बार में, तो x बराबर क्या आ गया 2%। यहाँ मत पूछिएगा कि 2 है तो फिर परसेंट कैसा आ गया, क्योंकि हम परसेंट माने हैं ना x को, इसीलिए परसेंट तो लिखना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 26, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है? तो जो बोल रहा है सिर्फ वो ध्यान दीजिएगा, एक दिन का मने गुना कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत क्या होता है, तो बोल रहा है कि 4 घंटा और 30 मिनट होता है, तो बराबर 4 घंटा प्लस 30 मिनट, 30 मिनट। चलिए तो एक दिन में 24 घंटा होता है, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए एक दिन में हम लिख देते हैं कि मान लीजिए कि 24 घंटा है, एक दिन में 24 घंटा गुने x बटा 100, ये प्रतिशत हटेगा तो बराबर, यहाँ 4 घंटा तो है ही, अब 30 मिनट भी है ना, तो 30 मिनट का मतलब कितना होता है आधा घंटा, तो 4 घंटा और आधा घंटा को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना का 8 और 1 9, 9 बटा 2 घंटा। तो इधर भी हो गया घंटा और इधर भी हो गया घंटा, 9 बटा 2 यानी आवर। अब x का आंसर चाहिए तो बना दीजिए, 9 बटा 2 तो पहले से था, 100 जाएगा इधर ऊपर में और 24 आएगा नीचे में। काटिए, कटता है तो 3 के पहाड़ा में 9 3 बार में, और 3 के पहाड़ा में 24 8 बार में, 2 के पहाड़ा में 100 50 बार में आ जाएगा ना, और कटेगा और कट सकता है। 2 के पहाड़ा में 8 4 बार में, और 2 के पहाड़ा में 50 25 बार में आता ना, 25 दूनी 50, ऊपर में क्या बच गया 25 और गुने 3 यानी 25 से 75, तो x बराबर हो जाएगा 75 और नीचे में हो गया 4। तो 75 को 4 से भागा देंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो 75 4 18 चौक 72, 18 बार में तो कट गया 72, कितना बच गया 72 बोले हैं तो 3 बच गया ना, 3 बच गया, कितना तो भागा दे रहे थे 4 से, और परसेंटेज में से था तो 18.3/4%। क्वेश्चन नंबर 27, 2.5 लाख, देखिए यहाँ भी लाख है यहाँ भी लाख है, तो कोई झंझट नहीं है चेंज करने की। तो 2.5 कोमा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब बराबर 20 लाख का माने गुना कितना प्रतिशत x प्रतिशत, तो 2.5 बराबर 20 गुना x बटा का 100। यहीं पे अगर कटता है तो काट दो, तो 20 के पहाड़ा में 20 एक बार में, 20 के पहाड़ा में 100 5 बार में, तो 2.5 यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना, यहाँ पे क्या बच गया x। कुछ देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ, 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 125 आएगा,
अब ये जब पॉइंट को भूल गए थे वापस ला दो, तो कितने अंक के बाद था, एक ही अंक के बाद है ना, तो हम भी एक ही अंक के बाद देंगे, यानी 12.5 बराबर x, लेकिन प्रतिशत में होगा 12.5, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, 3/4 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत 7/8 होता है, यानी बीच में बराबर लिख देंगे। बोला नहीं है बराबर, लेकिन होता है का मतलब ही हो जाता है कि इसको सॉल्व करने पे इतना आंसर आएगा। अब बैठा दीजिए, तो 3/4 है गुने x/100 है बराबर 7/8 है, तो x यहीं रहेगा, सबको भेज दीजिए उधर, तो 7/8 गुने ऊपर में जाएगा 100 और 4 भी जाएगा ऊपर में और नीचे में आएगा 3। काटिए करता है तो 4 के पहाड़ा में 8 आता है 2 बार में, तो ऊपर में बच गया आपको 7 को 100 से गुना कीजिएगा तो 700 और नीचे में 3 दूना का और कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा ना, 50 के पहाड़ा में कट जाएगा। देखिए 2 के पहाड़ा से 100 कटेगा ना 50 बार में, तो ऊपर हो जाएगा आपका 7 × 35 350 और नीचे में 3 बचेगा सिर्फ, तो 3, तो 350 को 3 से भागा देंगे तो कितने में कटेगा बताइए, तो ये कटेगा आपका 3 एकम 3, फिर हो जाएगा 3 दूना का 6 नहीं, फिर हो जाएगा 3 एकम 3, 2 बचेगा, तो 3 छक 18, 116, 2 बच रहा है और 3 से भागा दे रहे हैं परसेंट, यानी 116.2/3%। भागा देने तो आता ही है, बता ही दिए थे, 350 को 3 से भागा दे दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी राशि के देखिए शुरू में बोल दिया है किसी राशि के, तो कौन सा राशि है नहीं पता, तो हम x मान लिए, लेकिन यहाँ प्रतिशत का वर्ड नहीं बोला है, इसलिए x प्रतिशत नहीं लिखेंगे, ये खाली बोला किसी राशि के, तो किसी राशि मतलब x है, के मतलब गुना 32%, तो 32% बोला है तो 32/100 लिख सकते हैं ना प्रतिशत का मतलब, फिर के मतलब गुना 40%, देख लीजिए तो 40/100, फिर का गुना फिर 60% मतलब 60/100, फिर कोमा मतलब बराबर कितना है 432 है, बस सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर में देखिए 1 0 इससे कट गया और 1 0 इससे कट गया, और कोई बचा, तो लिख दीजिए x बराबर 432, सबको भेजिए नीचे 100 गुने 100, तो 100 गुने 100 और 32 गुने 4 गुने 6 नीचे भेज दीजिए 32 गुने 4 गुने 6, क्लियर, यानी ये सबको उधर भेज दिए बराबर की साइड में। अब सॉल्व करते हैं, काटते हैं, जो कटेगा देखिए 4 के पहाड़ा में आ जाएगा आपका 100, 25 बार में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 6 के पहाड़ा से कटेगा 432, देखते हैं ट्राई करके 6 के पहाड़ा में, तो 6 छक 36, 6 सत्ते 42 और 6 दूना का 12, 72 बार में कट जा रहा है, नीचे बच गया आपका 32, और किससे कटेगा, तो 2 के पहाड़ा से काट सकते हैं, तो ये 16 बार में, 2 के पहाड़ा में 16 बार में कटेगा, और ये आपका 72 है, वो 2 बार में कटेगा तो 36 आएगा, 36 दूना 72, और भी कटेगा क्या, और 2 से काट सकते हैं, सिर्फ 4 से काटते हैं ना, 4 के पहाड़ा में आता है 16 4 बार में, और 4 के पहाड़ा में 36 9 बार में आता है, ठीक है, और फिर 4 के पहाड़ा में 100 आता है 25 बार में, तो क्या क्या बच गया, 9 बच गया, 9 गुने 25 गुने 25, तो 25 को 25 से गुना करते हैं, तो आपको पता है 25 का इसका होता है 625, और 625 को गुना कर देना है 9 से, कितना आ जाएगा, 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4, 9 दूनी का 18, 18 4 22 का 2 हाथ में 2, 9 छक 54, 54 और 2 57, यानी 5 7 2 5, 5 7 2 5, गड़बड़ हो गया,
कहीं गड़बड़ है क्या? 9 × 5 = 45 का 5, हाथ में 4, 9 × 2 = 18, 4 × 22 का 2, हाथ में 2, 9 × 6 = 54, 54 और 2, 54 और 2 56 होता है ना, हम भी कंफ्यूज हो गए थे, कैसे गलत हो गया? तो 5625, 5625 यानी ऑप्शन ए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30, यदि x, y का 90% है, मतलब बराबर, यदि x बराबर है किसका? y का, मतलब गुना 90%, यानी 90% का मतलब 90/100। तो इतना तो सॉल्व करना ही। फिर बोल रहा है y, यानी अगला y, मतलब बराबर x का कितना प्रतिशत है। तो अब तो x दोबारा लिख नहीं सकते हैं, अब मान लीजिए कि a लिख देंगे, कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है, यानी उल्टा कर देना है। देख रहे हैं, ये दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y के बारे में पूछ रहा है। कोई बात नहीं, y को इधर बुला लीजिए, एक साइड में y रखने दीजिए, बाकी सबको भगा दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखिए सॉल्व करते हैं इसको आराम से। तो x, 100 नीचे है तो गुना 100, ठीक है, और 90 आएगा नीचे, तो बराबर क्या बच गया? y हो गया ना, यानी इसको लिख सकते हैं। अब 1 0 से पहले 1 0 कट गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10 को x से गुना करेंगे तो 10x/9। क्लियर है कि नहीं? सो बताइए पहले आप। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है, y आ गया, y भी आ गया, x भी आ गया, देखिए x भी आ गया, लेकिन बोल रहा है कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो जैसे ही ई प्रतिशत है, इसमें देख रहे हैं ना प्रतिशत, तो प्रतिशत को जब हटाएंगे तो 100 आएगा, यानी 100 को क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। एक मिनट थोड़ा सा, यहाँ पे 10x/9, तो 10x/9 यानी गुना 100। ठीक तो है। ये जो प्रतिशत है, देख रहे हैं, इसमें हमको ऐसा फॉर्म में बनाना है ना, तो प्रतिशत लिखे थे, तो प्रतिशत का मतलब यहाँ 100 लिखेंगे ना नीचे में, तो 100 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1000/9x। तो 1000/9 का मतलब होता है, जब 1000 को 9 से भागा दीजिएगा तो 111.1/9%। कन्फ्यूजन है तो फिर से करते हैं इसको। देखिए ये दो चीज़ें हैं, एक लिखा है कि x बराबर y का 90%, मानी 90/100। दूसरा कंडीशन बोल रहा है हमको आंसर लाओ कि y जो है बराबर है x का, माने गुना a का, मतलब जो भी कितना प्रतिशत। तो अब x तो लिख नहीं सकते हैं ना, क्योंकि x 2 बार आ गया है, तो हम यहाँ पे a लिख देते हैं, 1%। क्लियर है? यानी अब जो लाना है आंसर, y बराबर जो लाना है, लिखना होगा x गुना a/100, क्योंकि प्रतिशत है। अब ये 100 जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, y गुना 100 बराबर x गुना a, ही ना आएगा, y गुना 100 और x इंटू a। ठीक है, यानी a की जगह पे क्या आएगा, ये आपको बनाना है इसी की जैसा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो x गुना 100 बराबर y गुना 90, y गुना 90 आ रहा है। सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, देख लीजिए, ये 100 को इधर भेज दिए, तो x गुना 100 और y गुना 90 पहले से था। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है नहीं, y गुना 90 मत रखो, y गुना 100 रखो। देख रहे हैं ना, तो चलिए, तो x गुना 100 इधर पहले से था, 90 को बुला लिए, बराबर यहाँ पे तो क्या बच गया, y अकेले,
लेकिन बोला है कि नहीं y गुना 100 रखना है। तो अगर हम इसको 100 से गुना करेंगे तो इसको भी तो 100 से गुना करना होगा, क्योंकि जो भी काम करते हैं बोथ साइड करते हैं, दोनों तरफ। तो इधर तो हो गया y गुने 100, अब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा x गुने 100 को, देखिए 90 में एक जीरो कट गया तो कितना हो गया 1000 बट्टा 9। तो देख रहे हैं x आ गया ना, ये भी x आ गया ना, देख रहे हैं x। अब एक जगह पे क्या होगा, तो एक जगह पे ये वाला हो जाएगा 1000 बटा 9। या तो 1000 बटा 9 लिखिए या 1000 को 9 से भागा दे के लिखिए। तो भागा दीजिएगा तो क्या जाएगा 111.1/9%। चलिए आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है क्या? उसी तरीका से है, फिर इसको समझिएगा। इसको x है फिर कोमा है तो बराबर होगा, फिर y है का मान गुना 40% है तो 40/100। अब दूसरे लाइन जो पूछ रहा है कि y कोमा है तो बराबर x का कितना प्रतिशत, का मान गुना कितना प्रतिशत, तो हम मान लेते हैं कि a%। यानी इधर को सॉल्व कीजिएगा तो कैसे आएगा x गुने a/100, तो y 100 से गुना करेंगे तो y गुने 100 और इधर बच जाएगा x गुने a। हमको ऐसा फॉर्म में बनाना है, बस ऐसा फॉर्म बनेगा आपका आंसर आ जाएगा। एक मिनट। तो अब है जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए इसको करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, x गुने 100 बराबर y गुने 40, ऐसे ही करेंगे ना। तो x गुने 100 बटा 40 यहाँ आ जाएगा बराबर y, 40 एक जीरो कट जाएगा। लेकिन यहाँ इसको लाने के लिए देखिए 100 से गुना करना पड़ रहा है, तो हम भी 100 से गुना कर देते हैं। तो इधर 100 से गुना करेंगे तो इधर भी 100 से गुना करना होगा। क्लियर है? तो अब क्या बन रहा है, देखिए इसका जैसा बन रहा है y गुना 100 बराबर x गुना 1000, x गुना 1000 बटा 4। देख रहे हैं y का y मिला, 100 का 100 मिला, x का x मिला। अब ये जो आया वो क्या है a है, यही तो आंसर है हमारा 1000 बटा 4। तो 1000 को 4 से भागा दीजिए तो कितना आएगा, तो 1000 को 4 से भागा दीजिएगा तो 4 दूना का 8, 25 चौके 100, यानी जब इसको भागा दीजिएगा तो बराबर आ जाएगा 250% हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। यदि x का मतलब गुना 10% का मतलब 10/100 बराबर है किसका, y का माने गुना 20%, 20% मतलब 20/100। तो बोल रहा है कि x अनुपात y बताइए, यानी x अनुपात y आंसर लाइए, या इसी को हम लोग x/y भी लिखते हैं। तो ऐसा आंसर आ जाएगा, इसका मतलब ये भी आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे x है तो x यहीं पे रहेगा, पर काटिए जो कटता है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ भी 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। तो यहाँ बच गया x बटा 10 और यहाँ पे बच गया और कटेगा क्या, हाँ 2 के पहाड़ा में 1 बार में और 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में। तो ऊपर में बच गया y और नीचे में बच गया 5। क्लियर है? अब x है, y को बुला लीजिए कि भाई यहाँ पे आ जाओ, तो नीचे आ गया बराबर। ये 10 नीचे है तो चला जाएगा ऊपर यानी गुना में, और यहाँ 5 तो पहले से था, ठीक है। कटता है तो काट दीजिए, 5 के पहाड़ा में 5 1 बार में, अब 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में, यानी x बट्टा y का आंसर आ गया 2/1। अब क्या बोले, अगर x बटा y आ गया तो अनुपात भी आ गया, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। तो जब x बटा y था तो x अनुपात y हो गया। उसी प्रकार जैसे x अनुपात y यानी 2/1।
तो 2:1 कहाँ है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन ए मत टिक लगाइएगा। x की जगह पे 2 था और y की जगह पे 1 है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, यदि a का 8%, तो a का मान गुना 8% मतलब 8/100 बराबर है b का 4%, मतलब 4/100। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो बोल रहा है a का 20% बताओ। किसका? a का 20%। तो चलिए इसको तो पहले हम बाद में सॉल्व करेंगे कि a का लाना है, पहले a का आंसर आए तब तो चलिए अगर कटता है तो काटिए। देखिए 4 के पहाड़ा में कटेगा ना, 4 के पहाड़ा में 8 आपका आएगा ना, 4 के पहाड़ा में 8 आपका आ जाएगा 2 बार में, और 4 के पहाड़ा में 100 आता है 25 बार में। तो ऊपर में हो गया 2 × a और नीचे 25। ऐसे क्या बच गया? 4 के पहाड़ा में 1 बार में 4 और 100 25 बार में, 25 चौके 100 होता है ना। तो ऊपर में बच गया b और नीचे हो गया 25। क्लियर है? अब बुला लीजिए, ए बी को एक जगह पर रख दीजिए। तो ए यहाँ पे है तो ए यहाँ रखते हैं, बी को बुला लेते हैं तो नीचे बी आ जाएगा बराबर 25 भागा में था, यहाँ पे चला जाएगा 25, यहाँ भी 25 पहले से था, 2 भी गुना में है तो नीचे चला जाएगा 2। क्लियर है? तो ये कट जाएगा, 25 से कम 25। तो a/b बराबर 1/2 आया। यानी a का वैल्यू कितना आया है? एक क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि a की जगह पे a तो आया और b की जगह पे 2 आया, लेकिन हमसे पूछा है a का 20%। तो a का 20%, यानी क्वेश्चन में हमें कहीं ना कहीं गलती लग रहा है। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन तो सही है, चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है कि a का 20% कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसी को, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आया है? 1 आया है। देखिएगा, a का बोला 20% निकालने के लिए, 20%, ये इसको देख लिया है ना। a का 20% यानी 20/100। ठीक है, बराबर। तो आप देख रहे हैं a का वैल्यू अगर 1 है तो b का वैल्यू कितना है? 2 है। तो यदि अगर हम b लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 1 का वैल्यू 1 था तो b का वैल्यू क्या हो जा रहा था? 2 हो जा रहा था, हो रहा था ना कि नहीं हो रहा था? तो अब हमको उसको क्या बनाना है? 2 बनाना है। ठीक है, तो जब 2 बनाएंगे, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे हम a है हमारा, ये कितने बार में कट जाएगा? 20/100, यानी a बटा आ जाएगा हमारा 5। क्लियर है? नहीं, इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, थोड़ा इसको स्वच्छता से बनाते हैं ताकि ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए। चलो, जब a का वैल्यू मेरा कितना आया है? 1, और b का वैल्यू कितना आया है? 2। तो हम ये लिख सकते हैं a बराबर 1/2b। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं a बराबर, b जाएगा ऊपर में तो b को 1 से गुना करेंगे तो b नीचे 2 ही रहेगा। तो a बराबर 1/2b हो जाएगा। ठीक है, तो a इधर ही रहने दीजिए, बराबर 1/2b है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/2b है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 20% निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, और कोई बात नहीं है। देखिए ये तो लिख दिए, यहाँ तो लिखने के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब है a, थोड़ा सा जगह 1/2 और b। क्लियर है? अब बोला है क्वेश्चन में a का 20%, तो अगर इसका 20%
लिखेंगे तो इसका भी तो 20% लिखेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे ना। तो a का 20% कितना हो जाएगा, तो 1/2, 2 से देखिए 20 कट जाएगा 10 बार में, तो b तो रहेगा ही, गुना अब हो जाएगा 10%। ये 2 नहीं रहेगा, ये तो कट गया ना, तो b गुने 10%। तो b गुने 10% कितना है, देख रहे हैं, है ना, ऑप्शन ए में। आई बात समझ में? थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो क्या इसको फिर से कर दें? चलिए इसको फिर से करें ताकि कन्फ्यूजन ना रहे माइंड में। फिर से सॉल्व करते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। a का 8%, तो a गुने 8/100, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर b गुने 4/100, 4% यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए शॉर्ट कर देते हैं, देखिए जब बीच में बराबर रहे तो सामने सामने कट जाता है, 100 कट गया, 4 के पढ़ा में 4 एक बार में और 4 के पढ़ा में 8 2 बार में, तो क्या बच गया, a गुना 2 बराबर b गुना 1, तो 1 से गुना करेंगे तो b ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं a बराबर, ये जो 2 गुना है भाग में चला जाएगा, तो b/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, यानी a का आंसर क्या आया, a बराबर b/2। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, a का 20% बताओ, तो बस a है वहाँ पे का मतलब गुना, तो 20%। तो जो भी काम करते हैं ना दोनों तरफ काम करते हैं, एक तरफा नहीं, भेदभाव नहीं करना है। तो a को जब 20% लिखे हैं तो b के तरफ भी लिखना होगा 20%, क्लियर है। तो a गुने 20% बराबर, देखिए ये 2 से 20 कटेगा 10 बार में, 10 गुना 20, तो क्या हो जाएगा b गुने 10%, मतलब a का 20% b का 10% का बराबर होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। क्लियर है? चलिए थोड़ा लेट हुआ लेकिन शॉर्टकट समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 34, a का 90%, तो देख लीजिए a गुने 90% मतलब 90/100 बराबर b का 30%, मतलब 30/100। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, b बराबर a का माने गुना फिर x%, तो x का आंसर बताइए। चलिए बताते हैं, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लें। तो आपको क्या बोले थे, बीच में बराबर हो तो नीचे नीचे का वैल्यू काट सकते हैं और ऊपर का ऊपर वैल्यू काट सकते हैं। 30 के पहाड़ा में 90 आएगा कितने बार में, 3 बार में, यानी इधर आ गया a गुना 3 और इधर हो गया ओनली b। तो हम लिख सकते हैं, हाँ क्या लिखा हुआ है, b बराबर 3 गुने, यानी इसको सीधा कर दीजिए, b बराबर a गुना 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, b बराबर क्या लिखा है, a गुना x%, देख रहे हैं। तो b तो मिल गया, लेकिन हमको प्रतिशत में बनाना है। तो देखिए b का तो b रहेगा ही, बराबर a का a भी है, x के जगह पे क्या है 3 है ना, तो हम 3 लिख देंगे। लेकिन इसको वैल्यू क्या चाहिए, परसेंटेज में, तो परसेंटेज में है तो क्या हो जाएगा 300, क्योंकि क्या बोले थे प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, भूल गया था ना आपको। यानी a के जगह पे जो x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आया तो 3, लेकिन प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, टिकट कलेक्टर में क्वेश्चन हार्ड पूछा जाता है। तो y का मने गुना x%, यानी x/100 कोमा है तो बराबर 100 है, ठीक है, पहला स्टेप खत्म। दूसरा क्या बोल रहा है, z का y%, z गुना y% मतलब y/100 बराबर कितना है 200 है। तो बोल रहा है कि x और z में क्या संबंध है, x और z में संबंध बनाना है, ठीक है। तो पहले इधर सॉल्व तो कर लें, उसके बाद दिमाग लगाया जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो y
बराबर, इसको सॉल्व कर रहे हैं, y बराबर इस 100 क्या होगा, इससे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 0 2 4, ठीक है। और x कहाँ जाएगा, नीचे आएगा ना, y यहीं पर रहेगा, x जाएगा गुना में, नहीं सॉरी भागा में, और 100 से 100 को गुना कर दिए, इतना आ गया। इसको सॉल्व किए तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको इधर y लाए हैं तो इधर भी y लाइए, तभी आके के से बराबर होगा ना। तो y बराबर लिख सकते हैं 200 को गुना करना है किससे, 100 से, तो 200 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 0 बैठा दीजिए, बटा क्या आ जाएगा z। तो देखिए इधर y का आंसर इतना आया और इधर y का आंसर इतना आया, लेकिन दोनों क्या हैं, जब ये भी y है ये भी y है, इसका दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। मतलब x बराबर 20,000 बटा z, ये तो लिख ही सकते हैं। बीच में बराबर है तो जो अगर कटता है तो काटिए। देखिए इसमें 4 0 है, इसमें भी 4 0 है, कट गया। z को बुला लीजिए इधर, ऊपर में गुना कर दिए, तो z को 1 से गुना होगा तो z बराबर x को इधर से गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो 2 इंटू एक्स, यानी z बराबर क्या हो जाएगा 2x। तो z बराबर 2x कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से बनाना है, ध्यान दे करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, a का मैंने गुना 20% यानी 20 बटा का 100 बराबर b है। चलिए एक स्टेप खत्म, और अब अलग अलग आ गया, b का 40%, 40% मतलब 40 बटा 100 बराबर c है। अच्छा अब क्या करना है भाई, अब तीसरा भी आ गया, तो a प्लस b का 60% बताना है, यानी इसको सॉल्व करना है। तो पहले a और b पहले पता तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। अगर कटता तो काट दीजिए, 20 के पारा में 100 आता है, 5 बार में 20 बचे 100, तो हम लिख सकते हैं a बटा 5 बराबर b। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, चलिए रहने दीजिए, a और b का वैल्यू चाहिए ना। चलिए यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो b अब देखिए कटता है तो काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 2 के पारा में 4 2 बार में, और 2 का पारा में 10 5 बार में, यानी आपका आ गया 2b बटा 5 बराबर c। यहाँ तक क्लियर है। तो हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है, a प्लस b का, ठीक है। तो पहले a का और b का, तो c, तो पहले c का निकाले थे क्योंकि b हमको बराबर करना होगा, है कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थिंकिंग अबाउट, यानी a, हाँ यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करते हैं तब सोचेंगे। तो b बराबर लिख सकते हैं 5c बटा 2, ठीक है। तो b का वैल्यू हो गया b बराबर 5c बटा 2, और a बटा 5 बराबर हो गया b, यानी a बराबर लिख सकते हैं क्या 5b, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, ये हमसे बोल रहा है कि दोनों को जोड़ना है, ठीक है, यानी a प्लस b जोड़ के इसका 60% निकालना है, ये ना पूछ रहा है जी क्वेश्चन, आंसर ही तो पूछ रहा है। तो a प्लस b, तो a का वैल्यू कितना है, हम a की जगह पर लिख सकते हैं 5b ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, और तो किसी का आंसर दिया नहीं है, और यहाँ पे b। ये कहीं क्वेश्चन में गलतियाँ तो नहीं है, नहीं गलती तो नहीं दिख रहा, एक मिनट, चलिए ठीक है। तो 5b, यहाँ देखिएगा a का वैल्यू 5b है, यहाँ निकाले हैं देख लीजिए, तो और b का b ही रहने देते हैं, तो 5b और प्लस b कितना हो जाएगा 6b, यहाँ 60% तो पहले से था,
तो 5 बी और 1 बी कितना हो जाएगा 6 बी का कितना परसेंट 60%। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर में बी कहीं नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, सी दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बी को सी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो बी का वैल्यू कितना था 5c/2, तो 6 का 6 गुना बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 5c/2। अब इसका 60% है ना लिखा हुआ 60%, मतलब 60/100। क्लियर है। चलिए अब बी खत्म हो गया, अब सिर्फ सी आएगा। तो काटिए, अगर कटता है तो 1 0 से 1 0 कट गया। 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में, 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में, और 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में, 3 तिहाई 9। तो सी गुना 3 तिहाई 9। ठीक है, लेकिन ये सब आंसर किस में आ रहा था, परसेंटेज में ना। तो परसेंटेज में, यानी सी का 9%, सी का 9% कहीं दिख रहा है। सी का 9% तो कहीं दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी का 9%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कहीं कन्फ्यूजन? ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अगर इसको आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो चलिए एक बार फिर ट्राई करते हैं। शॉर्ट कैसे बनेगा, एग्जाम में क्या इतना लंबा बनाना पड़ेगा? नहीं, एग्जाम में इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना होगा कि 20% का वैल्यू क्या होता है। तो 20% का वैल्यू होता है जैसे 20%, यानी 20/100, यानी 20/100, यानी 1/5। तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए, जब ए है और 20% का वैल्यू 1/5 है, तो 5 तो यहाँ के गुना हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा 5b। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार जब 20% का वैल्यू 1/5 है, 1/5, तो 40% का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/5, डबल है ना। तो 5 है तो यहाँ सी से गुना हो जाएगा 5 और 2 से हो जाएगा भागा। तो डायरेक्ट लिख देंगे बी बराबर क्या हो जाएगा 5c/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। a प्लस बी का 60%, तो बोला a प्लस बी, तो इसी को सोल्व कर देखिए। a प्लस बी, तो a की जगह पे a का मतलब कितना 5b, 5b, b का मतलब b ही रहने देते हैं, तो कितना हो गया 6b। ठीक है, और ये इसको लेते चलिए का 60%, मतलब 60/100, फिर गुने 60/100। अब देखिए बी में आंसर है ही नहीं, जब बी में आंसर नहीं है तो बी को सी में बना दीजिए। ठीक है, बी का मतलब बी बराबर 5c/2, तो 6 गुने 5c/2, क्योंकि बी का वैल्यू निकाल दिए यहाँ से सी के फॉर्म में, और गुना 60/100। ये तो पहले से था, काट छाट कर दीजिए। 1 0 0 कट गया। ठीक है, अब 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में कट गया। अब ऊपर में बच गया 6 6 36, और नीचे में 2 दूना का 4, और यहाँ पे सी बचा था, तो 4 के पहाड़ा में 36 9 बार में, यानी सी गुना 9%, ऑप्शन डी। क्लियर है। तो अगर आप परसेंटेज डायरेक्ट याद किए हैं तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, ये मतलब डायरेक्ट जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, a माइनस बी का, तो a माइनस बी ब्रैकेट बंद, क्योंकि 2 है ना, 2 नंबर डिजिट है, गुना 40%, यानी 40/100। अगर डायरेक्ट याद है आपको, कैसे बताया था 20% का 1/5, तो 40% का आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 2/5। ये आपकी इच्छा पर है। तो मानिए लिखते हैं ना, डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे लिखा है ना 40%, आपको याद होना चाहिए 40% का मतलब 40/100। 1 0 0 कटेगा, 2 दूनी का 4 और 2 5 10, यानी 2/5 आंसर हो जा रहा है। तो डायरेक्ट याद रखिए 40% बराबर 2/5, कोमा है तो बराबर हो जाएगा a प्लस बी 20% मतलब 1/5। कोई दिक्कत? ये 5 से 5 कट गया। अब गुना कर लीजिए, ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना होगा, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 2b बराबर 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा a प्लस बी। अब इधर उधर बुला लीजिए, तो 2a को इधर बुलाएंगे तो माइनस a, माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस बी, तो कितना हो गया 2a में से a जाएगा तो a बराबर 3b, यानी a का वैल्यू क्या हो गया 3b। ये बोल रहा है b के बारे में बताओ, b जो है
ए का कितना प्रतिशत है, मतलब इसको सिर्फ लिखने का प्रयास कीजिए। बी बराबर है ए का माने गुना कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत मान के चलिए। इसका मतलब कहना ये चाह रहा है कि अगर b इधर है बराबर a गुने x प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आएगा, तो 100 यहाँ गुना होगा, तो लिख सकते हैं b गुना 100 बराबर a गुना x। तो हमको x का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए ये b है और गुना 100, ये हमारा अपना क्वेश्चन था, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो a 3 को यहाँ बुला लीजिए, तो 3 आ गया बराबर यहाँ पे कौन है, b है। लेकिन इसके जैसा बनाने के लिए 100 से गुना किया गया है, तो हम भी 100 से गुना करेंगे। जब इधर 100 से गुना करेंगे तो हमको इधर भी 100 से गुना करना होगा। क्लियर है? इधर तो आ गया, तो इधर में कितना आया, इधर आया a गुने 100/3, तो a तो मैच कर गया। x कितना है, x ही तो 100/3 है, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर 100/3। क्लियर है? कन्फ्यूजन नहीं ना है? चलिए फिर से आपको थोड़ा सा टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं, सीखिए। NTPC 2021 में पूछा गया है। तो हम लोग पहले क्या किए फटाफट, a माइनस बी का 40% मतलब 2/5 बराबर a प्लस बी का 20% मतलब 1/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 5 से 5 कट गया था। इधर गुना किए तो हो गया 2a माइनस 2b बराबर a प्लस बी। a इधर आ जाएगा तो a हो जाएगा और माइनस 2b जाएगा तो 3b हो जाएगा। तो b का आंसर कितना आएगा, तो b बराबर आएगा a/3। क्लियर है? देखिए हमसे पूछा b कोमा मतलब बराबर a का कितना प्रतिशत है, a का माने गुना कितना प्रतिशत है हमें नहीं पता, तो x प्रतिशत मान के चलिए। तो हम जब इसको बनाएंगे तो लिखेंगे ना a गुने x/100, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो b 100 को इधर गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा बराबर a गुना x। हमको बस इसके जैसा बना देना है। कहाँ बन रहा है, इधर b है लेकिन इधर b गुने 100 है, जब इधर 100 से गुना हुआ है तो हमको भी 100 से गुना कर देना है। जब इधर 100 से गुना किए तो इधर भी 100 से गुना करना होगा। क्लियर है? तो a गुने 100/3, अब देखिए मैच कर गया पूरा पूरा। b गुना 100 बराबर, तो बराबर a, तो a बोला x के बारे में बताइए कितना प्रतिशत है, तो इसी को तो x माने थे, तो x की जगह पे क्या आया 100/3, तो यही 100/3 हमारा आंसर है, क्योंकि प्रतिशत के रूप में ही हम लोग आंसर ला रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 अब फास्ट करते हैं। चलिए 50 का माने गुना 40% मतलब 2/5 बताए थे बराबर 80 का x% मतलब x/100। अगर कटता है तो काट दीजिए, तो 5 के पहाड़ा में 50 आता है 10 बार में, तो 10 गुना 20 बराबर 1 0 0 कट गया। ठीक है, अब 4 के पहाड़ा में नहीं 2 के पहाड़ा में 8 4 बार में और 2 का 10 5 बार में, यानी इधर बच गया 4x/5। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये से गुना हो जाएगा 20 × 5 100 और 4 आएगा भागा में 25 बार में आंसर, यानी x बराबर 25 आ गया ना फटाक से। चलिए a का 12%, तो a गुने 12/100 क्योंकि 12% है बराबर b का 25% यानी 1/4 लिखो या 25/100 लिखो, चलो 100 से 100 कट गया। ठीक है, तो a आ गया गुने 12 और b आ गया कितना 25। बुला लीजिए, a यहाँ है तो b को बुला लो तो नीचे आएगा, यहाँ पे 25 पहले से है और ये 12 आएगा भागा में, तो a का वैल्यू 25 और b का वैल्यू 12। बोला हमको कि अनुपात में बताओ, तो बस अनुपात में बता दे रहे हैं a अनुपात b, a का वैल्यू 25 है तो 25:12। क्लियर, ऑप्शन ए। चलिए अब है x कोमा यानी बराबर y से बोल रहा है 20% अधिक है,
यानी x जो है नहीं, तब यहाँ पे इक्वल नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको कुछ थोड़ा सा अलग ढंग से समझते हैं। बोल रहा है कि x जो है, x है और मान लीजिए एक y है। बोल रहा है जो x है y से 20% अधिक है, तो किसी को कुछ मान लेते हैं। तो बोल रहा है जो x है वो अधिक है किससे, y से अधिक है, तो मान लेते हैं कि y 100 है, तो x 20% अधिक है, तो 100 का 20% कितना होता है 20, तो 20% अधिक है यानी ये 120 है। y अगर 100 है तो x कितना है 120 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि y x से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले ये देखिए कि y कम है, कितना कम है देख लीजिए। तो y जो कम है कितना 20 कम है। भाई x 20 अधिक है तो y 20 कम है, देख रहे हैं ना, y तो 100 ही है, x 120 है। लेकिन बोरा ने हमको प्रतिशत में बताया कि कितना कम है, तो रियल में तो 20 कम है, लेकिन प्रतिशत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से तो गुना करना पड़ता है। लेकिन नीचे वैल्यू देना पड़ता है स्टार्टिंग वाला, तो स्टार्टिंग का वैल्यू कितना मतलब x का वैल्यू, जिसे कंपेयर कर रहे हैं। अगर कन्फ्यूजन में है कि किससे कंपेयर किया जा रहा है, x से कंपेयर किया जा रहा है, तो x का वैल्यू कितना था 120, तो 120 से भागा दे दीजिए। क्लियर है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 के पहाड़ा में 12 6 बार में, फिर 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में, और 50 के बार 2 बार में 100 50 के पहाड़ा में, तो 50/3, तो 50 को 3 से भागा दीजिएगा, तो 16 48 16.2/3% आंसर आएगा, यानी ऑप्शन सी। कन्फ्यूजन है फिर से क्लियर करें। चलिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको मान लेना है किसी एक को। तो ये बोल रहा है कि x जो है y से 20% अधिक है, तो हम y को मान लिए 100, x अधिक है, कितना अधिक है 20%, तो 100 का 20% निकालना है, तो 100 कट गया यानी 20 अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 20 अधिक है यानी 120 हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि अब कम बताओ y x से कितना प्रतिशत कम है, दिख तो रहा है कि 20 कम है, लेकिन किससे कंपेयर करने के लिए बोला x से, तो प्रतिशत बनाने के लिए जिससे कंपेयर किया जाता है ना उससे भागा किया जाता है, तो x से कंपेयर हो रहा है यानी 120 से भागा देना है। लेकिन प्रतिशत बनाना है इसलिए 100 से हमको गुना भी करना होगा, इसलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर कन्फ्यूजन रहे, अगर कम बोले तो कम वैल्यू कब निकलता है, बड़ा से भागा देने पे कि छोटा से भागा देने पे, तो बड़ा नंबर से भागा दीजिएगा तो कम आंसर आएगा, और कम नंबर से भागा दीजिएगा तो ज़्यादा आंसर आएगा। यहाँ बोला है कम बताइए तो बड़ा वाला से भागा दे दिए, सिंपल सा है याद रखने का। और इसको सॉल्व करने पे तो आ ही गया था 16.2/3%, ऑप्शन सी। चलिए, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। a का 20% मतलब a गुने 20% मतलब 1/5 बताया था ना, 20% मतलब 20/100 बराबर 25%, तो b का 25% मतलब 1/4। क्लियर है, तो बोल रहा है a का 28% b के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब लो टेंशन, a का मतलब a गुने 28% यानी 28/100 बराबर b का कितना प्रतिशत है, मान लेते हैं कि x प्रतिशत है। ठीक है, तो पहले इधर सॉल्व तो कर लीजिए। इधर क्या आ रहा है, तो इधर आपका वैल्यू आ रहा है, नहीं इसको पहले सीधा सीधी करते हैं, तो a गुने 28/100 बराबर b गुने x/100, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो ये क्या है 100 से 100 कट जाएगा, यानी a गुना 28 और बराबर b गुना x, यही बच रहा है ना। चलिए, तो a का 28 निकालना है, तो पहले लिख लेते हैं a बराबर लिख सकते हैं b नहीं 5b/4, क्यों 5 इधर गुना हो जाता है ना, तो 5b/4, तो a की जगह पे क्या हो गया 5b/4, तो लिख दीजिए खाली a की जगह पे 5b/4, तो a की जगह पे लिखेंगे 5b/4 और गुने
28 बराबर यहाँ पे b गुने x है। देखिए b से b कट जाएगा, 4 के पढ़ाई में 28 7 बार में कट जाएगा, तो इधर बच गया 7 बचे 35 और इधर बच गया x, तो x बराबर कितना 35। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। क्लियर है, क्योंकि x प्रतिशत माना गया था ना, तो 35% या x। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हम सिर्फ a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। x का 36% यानी x गुना 36% मतलब 36/100 बराबर y का 81% मतलब 81/100। अब क्या पूछ रहा है, x अनुपात y बता दो। बता देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। ऊपर भी काट दीजिए, 9 के पढ़ा में 36 4 बार में और 9 के पढ़ा में 81 9 बार में, तो क्या बच गया आपका x गुने 4 और y गुने 9। तो x यही है, y को बुला लीजिए, तो y यहाँ 9 यहाँ पहले से था, 4 को बुला लीजिए, 4 नीचे। बस x अनुपात y मतलब x का वैल्यू है 9 और y का वैल्यू है 4, तो 9:4। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। x का 16%, तो x गुने 16% मतलब 16/100 का मान 48 के बराबर, मान बोल दिया है, तो मान किसके बराबर है 48 का मतलब गुना 12% यानी 12/100 के बराबर है, इसलिए बराबर हम लिख दिए हैं। बोला x का आंसर बताइए, बता देते हैं। 100 से 100 कट गया, 16 का पढ़ा में 48 3 बार में, तो x बराबर क्या आ गया 12 36। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44। आरआरबी एनटीपीसी 2021। y का x%, तो y का माने गुना x% मतलब x/100। देखिए यहाँ पे कोमा है, यही सब एग्जाम में ध्यान देना है। बराबर 2000 के बराबर है, तो 2000 के बराबर है, ठीक है। और अब अगला चीज़ आ गया, z का माने गुना y% यानी y/100 बराबर कितना है 4000 का, ठीक है। तो अब x और z में क्या संबंध है, बस संबंध बताना है, x और z में, y में नहीं, x और z में, यानी x और z का ध्यान रखना है हमको। तो यानी y को बराबर करना है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे y बराबर, देखिए यहाँ पे 2000 है, इस 100 से गुना हो जाएगा, भागा में है तो पर गुना होगा ना, तो गुना का मतलब 3 जीरो इसमें और 2 जीरो इसमें, यानी 5 जीरो, यानी 2 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 बटा x गुना में था तो यहाँ भागा में हो गया, ठीक है। ये तो y का ला दिए, यहाँ से भी y का लाइएगा तो क्या आएगा y बराबर, यही गुना करेंगे तो 5 जीरो 1 2 3 4 5 और नीचे हो गया z, ये भी y ये भी y, इसलिए दोनों बराबर। लिख देंगे 2 पे 5 जीरो 2 3 5 बटा x बराबर 4 पे 5 जीरो बाई z। इसमें 5 जीरो था कट गया, इसमें 5 जीरो था कट गया, ठीक है। 2 के पढ़ा में 2 एक बार में, 2 के पढ़ा में 4 2 बार में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो z बराबर 2x, z बराबर 2x किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है कि z बराबर 2x है। चलिए आगे चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। y का x% बराबर z का y%, ठीक है, का माने गुना y% 100। कौन सत्य है, सत्य क्या है देख लीजिए, 100 से 100 तो कट गया, क्लियर है। अब है y x है और z y है, तो कोई ना कोई तो कटेगा ना। देखिए y से y कट गया, क्या बच गया x बराबर z बच गया, तो x बराबर z कहाँ है, ऑप्शन ए में ही है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन और क्वेश्चन कैसा लगा।
ताकि हम आगे का वीडियो और भी कंटिन्यू कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।